नमस्कार। आइए आज हम एक बार फिर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के जीवन का एक और पन्ना पलटते हैं। बात उन दिनों की है जब राजू श्रीवास्तव और संजय कपूर कानपुर से स्ट्रगल करने के लिए मुंबई गए थे। उस समय बड़े बड़े फिल्म स्टारों को देखने के लिए उन्हें गजब की लालसा थी। उसी जिज्ञासा के तहत वो तमाम ऐसे जुगत लगाते थे कि एक बार फिल्म स्टार का चेहरा दिखे। हम लोग को किसी ने कहा था कि सुबह मॉर्निंग वॉक में जुहू बीच में बड़े बड़े स्टार आते हैं, तो यदि आप लोग को उनको मिलना है, देखना है, तो सुबह आप 6 बजे जुहू बीच पहुँचिए। तो हम लोग जुहू बीच गए थे, तो हम लोग को वहाँ पे दारा सिंह जॉगिंग करते हुए नज़र आए थे और संजय इनका ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन और ऋतिक रोशन के ससुर संजय खान, फिरोज़ खान के छोटे भाई, ये सब वहाँ पे टहलते हुए नज़र आते थे। तो हम लोग उनको देख के बड़े ही उत्साहित होते थे कि और फिर उसके बाद हम लोग उनसे मुलाकात करते थे, बातचीत करते थे, तो रोज़ मिलने लगे। तो फिर एक कॉन्फिडेंस आया कि स्टार्स हमारे जैसे सामान्य लोग होते हैं, हम उनको जो है स्पेशल समझते थे। धीरे धीरे फिर हम लोग के अंदर हिचक ख़त्म होती गई और हम लोग बेहिचक एंट्री करने लगे स्टूडियो में और जगह जगह। ये किस सन की बात है? 1984। उस समय आप लोग राजू श्रीवास्तव जी और आप स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, शुरुआती दिन थे वो तो हम लोग के अंदर क्रेज़ था कि फ़िल्में कैसे बनती हैं, क्या होता है, कैसे ये ग्लैमर की दुनिया, बॉलीवुड कैसा है, क्या है। फिल्मों में देखते थे, किताबों में पढ़ते थे, स्टारडस्ट और मायापुरी दुनिया भर की मैगज़ीन आती थी उस समय, तो देखते थे। तो हम लोग को लगता था कि इनसे मुलाकात की जाए, कैसे जाया जाए। तो जब गए वहाँ पे तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा और हम लोग ने बहुत हाथ पैर मारे, वहाँ पे काम भी मिला। सबसे पहली बार दारा सिंह जी आप लोग को दिखे, तो किस तरीके से आप लोग का जो एक्साइटमेंट था शुरुआत में? पहले तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे जुहू बीच, तो हम लोग थोड़ा समुंदर किनारे पहुँचे, तो थोड़ा साइड में जहाँ पे दुकानें हैं उससे थोड़ा हट के उधर हम लोग टहलते हुए जा रहे थे। तो दारा सिंह जो है दौड़ते हुए आ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा दारा सिंह तो वैसे ही भी 6 फीट के लंबे चौड़े पर्सनालिटी के आदमी, तो जॉगिंग कर रहे थे, पंजाबी हैं वो तो उनके साथ साथ हम लोग भी दौड़ने लगे। हम लोगों ने कहा कि सर ऑटोग्राफ, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ऑटोग्राफ की क्या जरूरत पड़ी है, साथ में दौड़ो, सेहत बनाओ, ऑटोग्राफ कुछ नहीं रखा। तो हम लोग उनके साथ दौड़ते दौड़ते काफ़ी दूर तक हम लोग चले गए। फिर दूसरी तरफ से वो राकेश रोशन आ रहे थे, उनके साथ संजय खान, उनके समधी वो आ रहे थे। हम लोग को फिर वहाँ पे रोज़ हम लोग जाने लगे, हम लोग का क्रेज़ बढ़ गया, वहाँ पे जाते थे, अच्छा लगता था। और फिर कॉन्फिडेंस भी आया स्टार से मिलने का, और धीरे धीरे काम हम लोग को थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा। राजू श्रीवास्तव जी भले एक समय स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वो स्वयं फिर एक दिन स्टार बन गए। तो क्या स्टार बनने के बाद वो फिर जुहू बीच गए और फिर उनको पब्लिक देखती थी, कैसा रिएक्ट करती थी? हाँ जी, ये तो होता ही है कि जब आप स्टार बन जाते हैं तो फिर वो आपको पब्लिक मुड़ मुड़ के देखती है, फिर बोलती है पब्लिक, वो देखो राजू श्रीवास्तव, वो देखो फलां, वो देखो फलां। तो अच्छा तो लगता ही है, शुरुआत में तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आदमी पहचानता है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आप लोग कानपुर से निकले और किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए वहाँ पहुँचे, फिर आपको पूरा मुंबई जानने लगा। कानपुर से बहुत बड़ा योगदान है बॉलीवुड में। आपको शायद मालूम होगा कि कानपुर से ही डेविड धवन, जिनके लड़के आज हिट हैं, क्या नाम है उनका, काफ़ी अच्छा लड़का है, उसके डेविड धवन के बड़े भाई अनिल धवन, जो पहले पुराने स्टार रहे हैं, फिल्मों में आते थे, वो भी कानपुर से ही हैं। और डेविड धवन भी क्राइस्टचर्च के कानपुर से ही हैं। अब उनका बेटा जो है वो स्टार बन गया। अब तो क्या नाम है उसका, जो अभी जो धवन का लड़का कौन है जो हीरो बन के आता है, वो बद्रीनाथ की दुल्हनिया जो आई थी ना पिक्चर भी,
गोविंदा के साथ भी कई पिक्चरें आई हैं, वो भी कानपुर के ही सब हैं। ये कानपुर के बहुत लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में। 1000 में 2 आदमी सक्सेस हो जाते हैं, बाकी से वापस आ जाते हैं। तो एक 80 और 90 के बीच में एक दौर था जब कानपुर के बहुत लोग मुंबई जाते थे स्ट्रगल करने। हाँ भाई, बॉम्बे में तो हमेशा से क्रेज़ रहा है, और अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के टाइम से तो बहुत ही क्रेज़ था। उस समय तो फिल्मों का क्रेज़ बड़ा ज़बरदस्त था। और अमिताभ बच्चन जब एक्सीडेंट में उनके चोट लग गई थी, तो उस समय भी काफ़ी अमिताभ बच्चन के कारण तो लोगों ने तो खाना पीना छोड़ दिया था। वही सब असर था। और मेन असर जो है यूपी बिहार में ज़्यादा होता है फिल्मों का। तब से अब में क्या अंतर आप देखते हैं? जो नए युवा पीढ़ी है वो किस तरीके से रुझान है कि नहीं है अब, या यूट्यूब और इन सब में ही फिल्मों मुंबई आप देखते हैं जैसा पहले सब लोग जाने लालायित रहते थे, अब कोई जाता हुआ ऐसा कुछ नज़र आता है? नहीं, अब तो ज़माना बदल गया है। अब तो हम लोग बहुत आउटडेटेड हैं। हम लोग के टाइम में तो हर चीज़ मैनुअली होती थी, अब तो सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है। अब तो बिल्कुल नहीं है दुनिया वहाँ की।